वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल। और इस नर्सिंग मास्टर चैनल में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सीरीज़ को कर रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको इकोकार्डियोग्राफी पे बना के दिया है, ठीक है। उसको पढ़िएगा, छोटा वीडियो है लेकिन काम का वीडियो है, आपके सारे डाउट्स वो क्लियर करेगा, ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा कि अब जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जिन बच्चों ने मेरा ECG ग्राफ्स को हाउ टू रीड द ECG ग्राफ्स, उस पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि आपका साउंड अच्छा नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने एक नई डिवाइस लिया है और अब उसको साउंड में यूज़ कर रहा हूँ। अभी साउंड आपको कैसा लग रहा है कि नहीं। एक बच्चे ने मुझे एक मशवरा भी दिया था कि खुद पढ़ाते हो तो खुद सुन भी लिया करो, तो मैंने पढ़ के सुना भी है बेटा। उसके बाद से जब से आपने मुझे डांटा है, उसके बाद से मुझे तो मेरी साउंड अच्छी लगती है, मतलब समझ में आती है, सुनाई देती है। एक बार आप प्लीज़, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया है उसको आप प्लीज़ एक बार आप भी देख लीजिएगा कि साउंड सही आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो डराइए मत, डांटिए मत, नहीं सॉरी, मशवरा आप देते हैं, इस मशवरे के मैं काम करता हूँ, ठीक है। और मैंने काम करके दिखाया भी है आपको, ठीक। तो आज हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे, दैट इज़ रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग। आप जानते हैं कि बहुत सारे डाइस को डाला जाता है जब आप IVP करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, बिकॉज दीज डाइज आर रेडियो ओपेक। अगर हमको किडनी, यूरिनरी ब्लैडर के पूरे एक जो उसका ट्रैक्ट है उसको चेक करना है, तो हम लोग डाई डाल देते हैं और डाई डाल के चेक करते हैं। आज की डेट में तो अल्ट्रासाउंड हो गया, तो अब वो क्या बोलते हैं, IVP बहुत कम ही होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग अपने समय में IVP को हम लोग डाई डाल के यूज़ करते थे। हार्ट में हम लोग क्या डालेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। यहाँ पर आप दो नाम देख रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डालेंगे बेटा। और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एक तो है मेटास्टेबल, मतलब कि थोड़े समय के लिए स्टेबल है, ये भी हालांकि थोड़े समय के लिए स्टेबल रहता है, लेकिन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होने तक उसके बावजूद भी ये क्या रहता है, स्टेबल होता है। आपको पता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या कहना चाहिए कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो क्या करता है, रेज को एमिट करता है। जब बम्बार्डिंग होती है एटम्स के बीच में, तो वो रेज को क्या करता है, एमिट करता है, रेज को छोड़ेगा। और उसी रेज को क्या करते हैं, कैप्चर किया जाता है, और कैप्चर करने के बाद उसी का एक कलरफुल ग्राफ मस्त निकलता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी एग्जैक्ट डायग्नोसिस और टू डिटरमाइन और टू इवेलुएट कॉर्नरी आर्टरी परफ्यूजन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इसी से संबंधित है, मतलब कॉर्नरी आर्टरी परफ्यूजन, ठीक है, MI मायोकार्डियल इंफाक्शन एंड मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो मायोकार्डियल लेयर है उसी पर कॉर्नरी आर्टरी क्या होती है बेटा, सप्लाई करती है, ठीक है। कभी कभी होता है स्ट्रेस से, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते समय उस कंडीशन पे अगर हम इसमें वो भी करते हैं स्ट्रेस रेडियो न्यूक्लाइड, वो भी करते हैं, इमेजिंग भी करते हैं। स्ट्रेस करते समय फॉर टाइम बीइंग मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है। इस्कीमिया इज द लो ब्लड सप्लाई, ठीक है, इमिया मतलब ब्लड, लो ब्लड सप्लाई। तो जो मायोकार्डियम में कोरोनरी आर्टरी से लो ब्लड सप्लाई हो सकती है, लेकिन जैसे ही पेशेंट रेस्ट कर लेता है उसके बाद फिर सब क्या हो जाता है, फटाफट ब्लड सप्लाई आने लगती है। दैट इज़ ड्यू टू द स्ट्रेस, स्ट्रीनस एक्सरसाइज, ज़बरदस्त एक्सरसाइज करने से, ठीक है। MI आप जानते हैं कि जब पुअर ब्लड सप्लाई हो जाती है तो उतना हिस्सा जो मसल का होता है वो क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस हो जाता है, जैसे जैसे नेक्रोसिस बढ़ेगा वैसे वैसे वेंट्रिकल्स, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। उसको भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, और कॉर्नरी आर्टरी परफ्यूजन को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी एग्जैक्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डालेंगे। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डालने के बाद होता क्या है, पहले अपन ये देख लेते हैं। सो थैलियम 201 एक्चुअली इसका ये नाम दिया जाता है, एंड टेक्नीटियम 99, ठीक है, जिसको TC99M से भी और थैलियम को T201 से भी यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है, एज ए न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, इसको एज ए न्यूक्लियर मेडिसिन यूज़ किया जाता है। और जब ये ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड आर्टरीज के थ्रू जब ये ट्रैवल करता है, ट्रैवल करते समय बेटा ये एनर्जी को एमिट करेगा। जो एनर्जी एमिट होती है वो किस फॉर्म में एमिट होती है, गामा रेस के फॉर्म में एमिट होती है, क्लियर है। गामा रेस के फॉर्म में एमिट होते ही वहाँ पर गामा रेस के
वो इंस्टॉलेशन कैमरास होते हैं और ये कैमराज क्या करते हैं, उनकी फ़ोटोज़ को लेते चलते हैं और वो फ़ोटोज़ हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है और उसका आप ग्राफ निकाल लेते हैं। ठीक है, दिस टेस्ट टेक्स 30 to 45 मिनट्स। इसको हम स्ट्रेस के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आप इको कर रहे हैं तो आप स्ट्रेस इको भी कर सकते हैं, आप रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग कर रहे हैं तो आप इसे नॉर्मली भी कर सकते हैं और स्ट्रेस रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। सो हमें रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग देता क्या है, व्हाट डज इट प्रोवाइड्स, ये तो आप समझ गए। ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है, दिस ऑल्सो यू अंडरस्टैंड। प्रोवाइड क्या करता है बेटा, ये देखना जरूरी है। तुम्हें मिलता क्या है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग, क्यों करते हैं ये तुमने समझ किया। ठीक है, हमें इससे बेटा दो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, क्या हमें मिलता है, सॉरी, एक हमें मिलता है वन डायमेंशनल व्यू, वन डायमेंशनल व्यू। क्या मिलता है, वन डायमेंशनल व्यू हमको इसमें मिलता है ऑफ द हार्ट फ्रॉम 3 लोकेशन। 3 लोकेशन से हमको एक ही व्यू ये क्या कर देता है, दिखा देता है। ठीक है, 3 व्यूज़ फ्रॉम 3 लोकेशंस। दूसरा बेटा स्पेक्ट, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग करने से। एक है स्पेक्ट, स्पेक्ट व्हाट इज दैट, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये दो चीज़ हमें मिलती है रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग से। ठीक है, इज दिस क्लियर, दिस इज़ वेरी सिंपल। इसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, इसका इंजेक्शन के थ्रू देते समय इसके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप से, और चूँकि ब्लड के अंदर आपने घुसड़ दिया है, उसकी एनर्जी जो गामा रेस के फॉर्म में निकलेगी और जब वो डिफ्यूज़ हो जाएगी तो पूरे सर्कुलेशन में घूमेगी और घूमने के बाद वो यूरिन से या स्टूल से उसको निकलना रहता है। लेकिन चूँकि इतना लो वो रहता है, इसकी एनर्जी एमिट होती है कि बॉडी के अंदर ही वो एनर्जी सब स्टार्ट होती है और उसी के अंदर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग में हमें दो चीज़ें मिलती है, हार्ट के 3 लोकेशन को एक ही डायमेंशन में क्या करते हैं, दिखा देते हैं। एक ही डायमेंशन में 3, जैसे तुम्हारा ये घर है, ठीक है, दिस इज योर टेरेस, तो ऊपर से देखना, ठीक है, इधर नीचे तो नहीं देख सकते ना ज़मीन में क्या, और इधर से देखना। इन तीनों को एक ही व्यू में ऐसा दिखाती है कि आप ऐसे ग्राफ पे देखेंगे तो आपको तीनों व्यू एक साथ ही दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसे आप सीटी स्कैन बोलते हैं, उस हार्ट के लिए हम लोग रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग यानी कि रेडियो आइसोटोप्स डाल के हम लोग कंप्यूटर टोमोग्राफी भी कर सकते हैं। आप रेडियो आइसोटोप्स डाल के आप एमआरआई भी कर सकते हैं, आप रेडियो आइसोटोप्स डाल के पेट भी कर सकते हैं, दैट इज़ अ पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, इसमें करते हैं एमपीआई। व्हाट इज एमपीआई, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। ठीक है, अब इसके नाम से तुम समझे रहे हो कि मायोकार्डियल लेयर में जब तक जो वो है परफ्यूजन हो रहा है, परफ्यूजन कैसे होगा, कॉरोनरी आर्टरी के थ्रू ही होगा, तो उसकी भी इमेजिंग हम लोग इसको कर लेते हैं। एक्चुअली इसको इसलिए बताया गया है क्योंकि ये विथ स्ट्रेस के साथ होती है। पेशेंट को टीएमटी में दौड़ाओ, रेडियो आइसोटोप्स का इंजेक्शन लगा दो, और क्योंकि जब उसकी फिर मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने से बेटा क्या होगा कि बहुत तेज़ी से वो एनर्जी जो फ्लो होगी पूरे सर्कुलेशन में फ्लो होने पे तब हम लोग उस वक्त स्ट्रेस में देख सकते हैं कि मायोकार्डियल परफ्यूजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉर्नरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ठीक है, सो विद रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, हार्ट के 3 लोकेशन को एक डायमेंशन में चेक कर सकते हैं, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी भी इस पर कर सकते हैं, हम लोग रेडियो आइसोटोप्स डाल के एमआरआई भी कर सकते हैं, रेडियो आइसोटोप्स डाल के हम लोग पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी कर सकते हैं, और अच्छा एमआरआई तो हो गया है। ठीक है, एक इसमें वर्ड आप देखेंगे मूगा, मूगा, मूगा,
अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा मूगा। नाउ व्हाट इज दिस मूगा? मूगा इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट विच इज़ डन फॉर क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर फंक्शन, टेस्ट ऑफ वेंट्रिकुलर फंक्शन, यानी वेंट्रिकल के स्पेशली वेंट्रिकुलर फंक्शन को रेडियो आइसोटोप्स डाल के चेक करने के टेस्ट को हम बेटा क्या बोलते हैं? मूगा। मूगा क्या है? मल्टीपल गेटेड एक्विजिशन, मल्टीपल गेटेड एक्विजिशन। मल्टीपल गेट मतलब कि कई तरीके से, कई रास्तों से रेडियो आइसोटोप्स को डाल करके वेंट्रिकल्स के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ अ रेडियो न्यूक्लियर इमेजिंग, वेरी स्मॉल टॉपिक। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसरिदमियास की। ठीक है, ताकि फिर हम लोग पेस मेकर और इन सारी चीज़ों पे जाएंगे। पेस मेकर वगैरह आप जानते ही हैं। खैर एनी हाउ, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है, आपका इससे जो क्वेरी है वो क्वेरी क्लियर हो रही है, इन केस कोई क्वेरी क्लियर नहीं हो रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। वीडियोस को देखना मत बंद करिएगा। अगर आप टेस्ट की एग्ज़ाम्स की तैयारियों को कर रहे हैं या अपने असाइनमेंट्स को कर रहे हैं या अपनी लॉग बुक्स को बना रहे हैं तो आप बेटा उसको बनाओ, उसको करो। ठीक है। लेकिन जब आपके पास खाली समय होता है तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आज की युवा पीढ़ियों को मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि वो रील्स और क्या क्या बोलते हैं मैं तो जानता भी नहीं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स, ये सारी चीज़ें करते हैं। मत क्या करिए, दो ही काम किया करिए। या तो न्यूज़ देख लीजिए, जो अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं जो आपको अच्छी बातें बताते हैं, आपको देश के विषय में, समाज के विषय में सही चीज़ बताते हैं, या तो उसको देख लिया करिए। और नहीं तो जितने भी एजुकेशनल कंटेंट होते हैं उन्हें देखा करिए। ठीक है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप इनको देखिए। देखने से आपका बेटर नॉलेज बढ़ता है। और हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो गुरु हैं, हमारे प्रोफेसर्स थे, वो हमेशा यही बताते थे कि ज्ञान कभी खाली नहीं जाता। तो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए। हो सकता है कि आप जो बहुत अच्छा पढ़ाता हो, बहुत अच्छा टीचिंग करता हो, ये जो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल करता हो, या हाँ अच्छी अच्छी जगह पे पोस्टेड हो। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑल्सो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक अच्छे हॉस्पिटल में आप जाके अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप कोशिश करिए कि वीडियो बनाएं और मेरे चैनल के साथ जुड़े। मेरे चैनल के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं और मैंने उनको बड़े बड़े टॉपिक्स भी दिए हैं जो अच्छी अच्छी जगहों पे हैं कि आप उस पर अच्छा वीडियो बना के मुझे भेजिए। 3-4 लोगों ने मुझे भेजा भी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें एडिट करनी थी तो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आप एडिट करो और एडिट करने के बाद तब आप मुझे उसको मतलब कहाँ वो करना है एडिटिंग, वो मैंने उसको मुझे कर रहा हूँ। लेकिन एडिटिंग करने के बाद जो ग्राफ्स हैं वो ग्राफ्स मेरे पास नहीं होते क्योंकि वो लोग मुझे भेजते हैं ना। तो अब वो लोग को मैंने बताया कि यहाँ मैंने एडिटिंग करी है, यहाँ आपसे गड़बड़ हो गया है तो एक बार और वीडियो बनाओ। तो 5-6 बार वो बना रहे हैं। उससे फ़ायदा ये हुआ कि उसके पीछे जो वो कर रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं, वो नरेशन बेटा एकदम एग्जैक्ट हो रहा है। तो आप देखना जब उसको रिलीज़ करेंगे, 3-4 लोगों ने, बच्चों ने भी भेजा है मेरे पास, तो जब हम उसको आपको जब इस पर अपलोड करेंगे तो आप देख के खुद ही बताना। और आप में से बहुत सारे लोग जो जुड़ना चाहते हैं, जैसे एक मेरे साथ बहुत सीनियर सिस्टर हैं, दैट इज़ वो उसमें है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में है। उनसे मैंने बोला है कि आप प्रैक्टिकल होते हुए उस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के होते हुए मुझे वीडियो बना के भेजिए ताकि मैं उसे अपलोड करूँगा। ओके, सो आप लोग सपोर्ट करिए। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू ज्वाइन विद माय चैनल। आपको बहुत अच्छा टॉपिक बताना चाहते हैं, आप उसको बना के मेरा मेल आपके पास है ही है। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप है या जो भी है, आप उस पर मुझे भेज सकते हैं। उसको मैं वो करूँगा, पढ़ूँगा, फिर पढ़ने के बाद देखूँगा, देखने के बाद मैं उस पर रिसर्च करूँगा कि जो कंटेंट आपने डाला वो एग्जैक्ट सही है कि नहीं सही है। तो हम लोग जुड़ते हैं, तो सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय, गुड नाइट।